तुम एक मेले में जाते हो और वहां पर बहुत सारे खेल के स्टॉल होते हैं। तुम एक खेल के स्टॉल पे जाते हो और खेल खिलाने वाले से पूछते हो कि ये खेल क्या है। तो वो तुम्हें बताता है कि मेरे पास एक पोटली है और इस पोटली में वो तुम्हें दिखाता है कि इस पोटली में 3 हरे कंचे हैं। तो यहाँ पर ये 1, ये 2 और ये तीन हरे कंचे हैं इस पोटली के अंदर। और साथ ही साथ इस पोटली के अंदर 2 लाल कंचे भी हैं। तो वो तुम्हें ये पोटली खोलकर ये 5 कंचे दिखाता है। हाँ, ये जो पोटली है ये पारदर्शी नहीं है, यहाँ बाहर से अंदर हम कंचे नहीं देख सकते। और वो तुमसे कहता है कि तुम्हें आंख बंद करके इस पोटली के अंदर हाथ डालना है और एक कंचा निकालना है और वो कंचा हरा होना चाहिए। और उसके बाद तुम्हें उस कंचे को बाहर रख देना है और फिर तुम्हें इस पोटली में दोबारा हाथ डालना है और दूसरा कंचा निकालना है और वो कंचा भी हरा होना चाहिए। अगर तुम इस तरीके से 2 हरे कंचे निकाल लेते हो तो तुम ये खेल जीत जाते हो और जीतने पर तुम्हें 1 रुपये मिलेंगे। तुम कहते हो ये तो बहुत बढ़िया और दिलचस्प खेल है, ये बताओ कि ये खेल खेलने के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो वो तुमसे कहता है कि ये खेल खेलने के लिए 35 पैसे देने होंगे। अब मेरा तुमसे सवाल ये है कि तुम्हें ये खेल खेलना चाहिए या नहीं। हाँ, ये खेल खेलने में मज़ा तो आएगा, लेकिन मैं मज़े की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आर्थिक रूप से ये खेल खेलना फ़ायदेमंद है या नहीं। तो ये तो हमें प्रायिकता से ही पता चल सकता है। तो चलो देखते हैं। तो इस पोटली में यहाँ पर हमारे पास 5 कंचे हैं और इन 5 कंचों में से 3 कंचे हरे हैं। तो क्या प्रायिकता है कि जो हमारा पहला कंचा होगा वो हरा होगा। तो पहली बार जब हम इस पोटली में हाथ डालेंगे तो यहाँ पर 5 कंचे हैं और उसमें से 3 कंचे हरे हैं, यानी कि कुल संभावित परिणाम जो है वो है 5 और जो हमारे अनुकूल परिणाम है वो है 3। तो पहला कंचा हरा होने की प्रायिकता है 3/5। अब हमें चाहिए कि दूसरा कंचा भी हरा होना चाहिए। तो ये खेल जीतने के लिए हम जानना चाहते हैं कि क्या प्रायिकता होगी कि पहला कंचा हरा हो और दूसरा कंचा भी हरा हो, यानी कि दोनों ही कंचे हरे होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 घटनाएं हैं। पहली घटना है कि पहला कंचा हरा होना चाहिए, दूसरी घटना है कि दूसरा कंचा हरा होना चाहिए। और अगर ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र होती तो पहला और दूसरा दोनों ही कंचा हरे आने की जो प्रायिकता है वो बराबर होती पहला कंचा हरा आने की प्रायिकता गुणा दूसरा कंचा हरा आने की प्रायिकता। लेकिन यहां पर ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि यहां पर जो दूसरी घटना है वो पहली घटना पर निर्भर करती है। क्योंकि पहली घटना में अगर हरा कंचा निकल जाता है तो यहां पर एक हरा कंचा कम हो जाएगा। तो दूसरी घटना के लिए यहां पर बचेंगे 4 कंचे, उसमें से 2 होंगे हरे, यानी कि 4 में से 2। लेकिन अगर पहली घटना में यहां पे हरा कंचा नहीं निकलता, समझो पहली घटना में यहां पर लाल कंचा निकलता है, तो दूसरी घटना में यहां पर बच जाते हैं 4 कंचे और इन 4 कंचों में से यहां पर 3 हरे कंचे हैं, यानी कि दूसरी घटना की प्रायिकता हो जाएगी 4 में से 3। तो जो दूसरी घटना है उसकी प्रायिकता निर्भर करती है पहली घटना पे। तो यहां पर ये दोनों जो घटनाएं हैं ये स्वतंत्र नहीं है। तो इन दोनों घटनाओं की साथ में होने की प्रायिकता हम इस तरह से नहीं निकाल सकते। तो यहां पर ये मैं हटा देता हूं। हाँ, लेकिन जो पहली घटना है वो किसी भी घटना पर निर्भर नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो यहां पर 5 ही कंचे हैं, उसमें से 3 कंचे हरे हैं। तो पहला कंचा हरा होने की प्रायिकता जो है वो है 3/5 और ये किसी भी घटना पर निर्भर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो अब हमें जानना है कि पहला कंचा और दूसरा कंचा दोनों ही हरे आने की क्या प्रायिकता है। तो वो हमें मिलती है पहला कंचा हरे होने की प्रायिकता गुणा दूसरा कंचा हरे आने की प्रायिकता, जबकि हमें यह पता हो कि पहला कंचा हरा आ चुका है। तो उसे हम लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, यह दूसरा कंचा हरा आने की प्रायिकता जबकि हमें यह पता हो कि पहला कंचा हरा आ चुका है। ये कहलाती है सप्रतिबंध प्रायिकता, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि हमें यहां पर प्रायिकता ज्ञात करनी है दूसरा कंचा हरा होने की, जबकि हमें यह ज्ञात हो, हमें यह पता हो कि पहला कंचा हरा आ चुका है। तो चलो देखते हैं ये कैसे निकालते हैं। तो यहां पर जो हमारा उत्तर होगा वो बराबर होगा पहला कंचा हरा आने की प्रायिकता जो हमें पता है जो है 3/5 गुणा, अब हमें प्रायिकता चाहिए दूसरा कंचा हरा आने की
जबकि हमें पता हो कि पहला कंचा हरा आ चुका है। तो अब समझो कि पहला कंचा जो है वो हरा आ चुका है, यानी कि समझो कि ये वाला जो कंचा है ये निकाला जा चुका है। तो अगर पहला कंचा हरा आ चुका है तो अब पोटली में बचे हैं ये 4 कंचे, जिसमें से 2 कंचे हरे हैं। तो दूसरा कंचा हरा आने की प्रायिकता है 4 में से 2। तो जो हमारी सप्रतिबंध प्रायिकता होगी दूसरा कंचा हरा होने की, जबकि हमें पता हो कि पहला कंचा हरा आ चुका है, वो है 4 में से 2, यानी कि 2/4। तो हमारी जो कुल प्रायिकता है पहला और दूसरा दोनों ही कंचे हरे आने की, वो है 3/5 गुणा 2/4। अब 2/4 होते हैं 1/2, तो 3/5 गुणा 1/2 हो जाएंगे 3/10। तो यहां पर हमारा उत्तर आ रहा है 3/10। इसे मैं 30/100 भी कह सकता हूं, यानी यह है 30/100, यानी कि यह है 30%। तो यहां पर 2 हरे कंचे आने की प्रायिकता है 30%। तो यानी कि जब भी ये खेल तुम खेलोगे तो 30% चांस है कि ये खेल तुम जीत सकते हो। तो समझो तुम 100 खेल खेलते हो और 100 खेलों में से 30% खेल तुम जीतते हो, यानी कि तुम 100 में से 30 खेल जीतोगे। और हर खेल जीतने पे तुम्हें मिलता है 1 रुपए। तो 100 खेल खेलने पे तुम्हें यहां पर मिल सकते हैं 30 रुपए। लेकिन 100 खेल खेलने पे तुम्हें यहाँ पे देने होंगे, एक खेल खेलने पे तुम्हें देने होते हैं 35 पैसे। तो 100 खेल खेलने के लिए तुम्हें यहाँ पे देने होंगे 35 रुपए। तो 100 खेल खेलने पे तुम्हें देने होंगे 35 रुपए, जबकि इस प्रायिकता के हिसाब से 100 खेल खेलने पे तुम जीत सकते हो सिर्फ 30 रुपए। तो यानी कि आर्थिक रूप से ये खेल खेलना फायदेमंद तो नहीं है।